साथियों नमस्कार। जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पर वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, सोमवार दिनांक 30 अक्टूबर 2023 का दिन मिर्जापुर जिले के लिए एक बार फिर ऐतिहासिक साबित हुआ, जब मां विंध्यवासिनी से अटूट लगाव बना चुके सूबे के आस्थावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मिर्जापुर आकर मां के चरणों में मत्था टेकते हुए प्रदेश एवं देश की खुशहाली के लिए जहां मनोकामनाएं मांगी, वहीं मिर्जापुर जनपद वासियों के विकास के लिए सौगातों की बारिश कर दी। मुख्यमंत्री योगी का चौपर सुबह 10:51 पर अष्टभुजा पहाड़ी पर स्थित मोती झील पर बने हेलीपैड पर उतरा, जहां से वे कार के माध्यम से सीधे मां विंध्यवासिनी के दरबार विंध्याचल पहुंचे और तीर्थ पुरोहितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां का दिव्य दर्शन व पूजन कर भाव विभोर हो गए। तत्पश्चात सीएम योगी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर को मूर्त रूप लेते हुए देखा। कॉरिडोर बनने के बाद खुले जगह को देख उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की, जिसके बाद मिर्जापुर जिला प्रशासन राहत की सांस ले पाई, क्योंकि आप में से शायद कई लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा कि विंध्य कॉरिडोर के हर दिन के कार्य का फीडबैक सीएम खुद लखनऊ से रोज लेते हैं। इसी कारण जिला प्रशासन इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बिना रुके बिना थके दिन रात 24 घंटा काम करा रही है। इसी कारण उनके हाथ पांव फूल रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। खैर, इस दौरान सीएम ने कक्का घाट को जाने वाले मार्ग का भी न सिर्फ निरीक्षण किया, बल्कि उसके अगल बगल मौजूद लोगों से एवं बाहरी दर्शनार्थियों से सीधा संवाद स्थापित कर काम के बारे में विचारों को भी जानने का प्रयास किया। सबसे खूबसूरत दिन का तस्वीर तब आया जब सीएम ने दर्शन करने आए परिवार के छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर उन्हें अपना प्यार दिया और उन्हें चॉकलेट वितरित किया। यह दृश्य देख वहां मौजूद हर शख्स सीएम योगी के आचरण का कायल हो गया। कॉरिडोर निरीक्षण के बाद सीएम योगी वापस मोती झील पर खड़े अपने चौपर के पास पहुंचे और वहां से सीधे लालगंज के बापू उपरोक्त कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में पहुंचे, जहां उनका सबसे पहले जिले की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी उनका अभिनंदन किया। सीएम योगी ने मंच से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से 84 करोड़ 67 लाख के लागत वाले परियोजनाओं का जहां लोकार्पण किया, वहीं 117 करोड़ 13 लाख के परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुरुआत में उन्होंने मंचासीन सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने नारी शक्ति सशक्तिकरण का विंध्याचल धाम को एक अच्छा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा और मां काली का त्रिकोण दर्शन जीवन का समग्र दर्शन कराता है, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। इसके अलावा मां विंध्यवासिनी के नाम पर जल्द ही विंध्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने का भी उन्होंने घोषणा किया, जिसे सुन जनपदवासी गदगद हो गए। मिर्जापुर जिले के लिए सीएम योगी के सौगातों की फहरिस्त बहुत लंबी दिखी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों का जिक्र कर सरकार की पीठ भी थपथपाई। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने इस दौरान, आइए संक्षेप में सुनते हैं। मिर्जापुर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भारी संख्या में सभी उपस्थित बहनें मां विंध्यवासिनी के धाम में स्थित इस लालगंज क्षेत्र में आज मुझे आप सबसे मिलने का, संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के ठीक पहले मुझे मां विंध्यवासिनी धाम में मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन करने तथा डबल इंजन सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए प्रयासों और कार्यक्रमों को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उपस्थित आप सभी बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मिर्जापुर जनपद को पुनः 202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं
के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी मुझे माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी आप सभी को हृदय से बधाई और दीपावली आदि पर्वों की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता, और इस बात को नए भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था, जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से इसकी शुरुआत की थी। इसके उपरांत अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार देश के अंदर ये लगा कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक एजेंडे के मुख्य हिस्से हैं। जनधन अकाउंट का कार्यक्रम हो, उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम हो, सौभाग्य योजना के अंदर उन परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का कार्यक्रम हो, या फिर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और गरीब परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो या प्रधानमंत्री स्वामित्व की योजना। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर जो परिवार निवास करता है उस भूमि का मालिकाना अधिकार उस परिवार को उपलब्ध करवाने के लिए देश के अंदर चल रही एक अभिनव योजना। इन सभी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के कार्यक्रम के श्रृंखला में देश की नई संसद बनने के उपरांत पहला सत्र केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि देश की आधी आबादी को वर्षों से चली आ रही इसकी मांग को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के परिणाम स्वरूप देश की संसद में स्थानीय और पंचायत के निकायों की तर्ज पर लोकसभा और विधानसभाओं में भी 1/3 सीट पर महिलाएं चुन करके सांसद और विधायक के रूप में जाए, इस अधिनियम को पारित किया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब जान रहे हैं अधिनियम बनेगा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारत वैसे भी इस दिशा में बहुत प्रगतिशील कदम रखा है, आगे बढ़ाया है। सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम आज देश के लिए और दुनिया के लिए अनुकरणीय बने हैं। उसी श्रृंखला में अधिनियम का पारित होना दुनिया के आधी आबादी के सामने एक नया आगे बढ़ने का प्रकाश स्तंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं फिर यहां मां विंध्यवासिनी धाम में आकर के यहां की बहनों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर सकूं, इसके लिए आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। हमारा विंध्यवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद करिए, एक साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी और मां काली खो का एक त्रिकोण
याद करिए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में हम सबको जीवन के समग्रता का दर्शन कराता है, हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और नारी शक्ति के प्रति यह श्रद्धा और सम्मान का भाव हम सबके मन में सदैव बना रहे। इसी के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में इस अच्छे कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को भी समस्या न हो, लेकिन साथ साथ मां के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के साथ साथ हमारे नौजवानों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हो। मैं देख रहा था, मैं अष्टमी के दिन पूछ रहा था कि मां विंध्यवासिनी धाम में कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। मुझे बताया गया कि अकेले एक दिन में 35 लाख लोग मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन किए। आप अनुमान करिए, पहले 35 लाख लोग पूरे वर्ष भर में आते थे, आज एक दिन में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये चीजें दिखाती हैं सुविधाएं मिलनी चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, और जब ये सुविधाएं बेहतर होती है परिणाम भी उसी प्रकार से बेहतर होते हैं। मुझे लगभग 1 वर्ष पहले यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसके उपरांत उस समय में विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहां आया था। वह हमारे सामने एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम था। एक तरफ अपने एक युवा विधायक को खोने का गम था और दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी को ही अपना दल, हमारे सहयोगी दल ने प्रत्याशी बना करके उतारा था। और मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सबने श्रीमती रिंकी कौल को भारी बहुमत से विजयी बना करके अपना प्रतिनिधित्व उनके हाथों में सौंप करके आज यहां को सम्मानित किया है, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इस दृष्टि से मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।